दोस्तों, मुख्य रूप से जीवन में 3 अवस्थाएं हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। कहा गया है कि जवानी को देख देख ऐसे व्यर्थ ही ही ज्ञानवर्धक ग्रभावे वीडियो हैं। देखने के लिए हमारे चैनल को बुढ़ापा और सब्सक्राइब मौत करें। बंदे सभी को ही आवे हैं। बुढ़ापा और मृत्यु शाश्वत है। सब पर बुढ़ापा भी आता है, सबको मृत्यु भी आनी है। ये अटल सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। दोस्तों, बुढ़ापा भी सबको नसीब नहीं होता, बड़े भाग्यशाली को मिलता है। और जो बुढ़ापे में भी सुखी और आनंद से रहते हैं, ऐसे लोग और बड़े भाग्यशाली होते हैं। बुढ़ापे की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। कुछ लोग जो पहले से ऐसे ही योजना ज्ञानवर्धक बनाकर वीडियो चलते देखने के हैं, लिए उन्हें हमारे चैनल को बुढ़ापे में कोई सब्सक्राइब कष्ट करें। नहीं होता। और जो कोई योजना नहीं बनाते, उनके लिए जीवन के इस पड़ाव पर दिक्कतें हो सकती है। आज हम इस वीडियो में बुढ़ापे में सुखी रहने के कुछ मूल मंत्र एक सुंदर सी कहानी के माध्यम से लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सी 2 चीज़ें छोड़कर और 3 चीज़ें अपनाकर आप बुढ़ापे में सुखी रह सकते हैं। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो निश्चित ही आपका बुढ़ापा मस्त और आनंदित होकर बीतेगा। ये जानकारी हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है। आज आप जवान हैं तो आज न सही, कल हमें भी इस मुकाम पर पहुंचना है। अतः ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसलिए प्रार्थना है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। मित्रों, शुरू करने से पहले एक नम्र निवेदन, कृपया वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। हमारी सारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां साथ छोड़ जाती हैं। हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं। आँखों से कम दिखाई देने लगता है। कानों से सुनाई भी कम देता है, ऊंचा सुनाई देने लग जाता है। जीभ में स्वाद कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं। किसी चीज़ में स्वाद नहीं आता। दांत भी साथ छोड़ जाते हैं, जिससे बहुत सी चीज़ों पर मन मचलता है, लेकिन नहीं खा सकते। दांत है ही नहीं। स्मृति क्षीण हो जाती है, मतलब याददाश्त कम हो जाती है। शरीर के अंदरूनी अंग भी ठीक से काम नहीं करते। घर में बच्चे स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में आ जाते हैं, तो घर में भी बुजुर्गों का महत्व पहले जैसा नहीं रहता। चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं और खाल सिकुड़ जाती है, कमर झुक जाती है। कभी कभी तो ऐसा देखने में आता है कि घर में बेटों की बहुएं आ जाती हैं, तो बुजुर्गों की चारपाई भी घर से बाहर हो जाती है। दोस्तों, मन में विचार करो, ऐसी स्थिति में रहकर बुजुर्ग क्या सोचता होगा कि जिस घर को मैंने इतनी मेहनत और लगन से पाई पाई जोड़कर बनाया था, आज वो ही मुझसे छीन लिया गया। सोचो कितना कष्ट होता होगा उसे। जब वह घर का बुजुर्ग रोटी पानी मांगता है तो बच्चे सुनते नहीं, दी फिर उसे गुस्सा आता है, गाली देता है। सबसे बड़ा कष्टकारी जीवन तो तब हो जाता है जब पति या पत्नी में से कोई एक बिछड़ जाता है। फिर उसका ख्याल रखने वाला, उसकी भावना समझने वाला कोई नहीं रहता। सोचो तब वह कितना अकेला और दुखी महसूस करता होगा। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सबकी नहीं है। सबके साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अपनी वृद्धावस्था को बड़े सुख और आराम से व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग क्या योजना बनाते हैं, यही हम बताने जा रहे हैं। याद रखना दोस्तों, पुरुष के जीवन में सबसे अच्छा कोई दोस्त हो सकता है तो वह उसकी पत्नी ही, और एक स्त्री का सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त कोई हो सकता है तो वह उसका पति ही हो सकता है। कहा जाता है कि जीवन के इस मोड़ पर आकर वृद्धावस्था में पति और पत्नी भाई बहन जैसे हो जाते हैं। इतने लंबे समय तक एक दूजे के साथ रहते हुए वह एक दूसरे का रूप हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, बिना कहे सुने भी एक दूसरे की इच्छा और आवश्यकता समझ जाते हैं। इस उम्र पर आकर दोनों एक दूसरे का ध्यान रखने की, ख्याल रखने की भावना और अधिक गहरी और मजबूत हो जाती है। यह देखा गया है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर स्त्रियां पति की देखभाल उसी तरह करती हैं जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की करती है। कहा गया है कि न बेटा निहाल करेगा न बेटी निहाल करेगी, पत्नी से बनाकर रखना यही देखभाल करेंगी। याद रखना, बुढ़ापे में जब लाठी नहीं मिलेगी तो पति की लाठी पत्नी ही ढूंढ कर देगी, और बुढ़ापे में जब चश्मा खो जाएगा तो पत्नी का चश्मा पति ही ढूंढ कर देता है, ऐसे ही और कोई ज्ञानवर्धक नहीं वीडियो आएगा देखने के लिए ढूंढने, हमारे चैनल को ख्याल सब्सक्राइब रखने। करें। इसलिए पति को पत्नी का और पत्नी को पति का हमेशा आदर करना चाहिए। ये बाहर वाला, जब तक धन बल और पैसा रहेगा तब तक तुम्हारे साथ हैं। अंत में एक दूजे का साथ तुम दोनों को ही देना है। बुढ़ापे में व्यक्ति पराधीन हो जाता है, एक एक कर सब चीज़ें उसके हाथ से निकल जाती हैं।
ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि व्यक्ति चिड़चिड़ा हो सकता है, गुस्सैल स्वभाव का हो सकता है। बहू बेटे नाती पोतों की अपनी अपनी दुनिया होती है, सबकी ज़रूरतें अपनी अपनी होती है, कोई किसी की नहीं सुनता, सबकी अपनी अपनी अलग दुनिया हो जाती है। ऐसी स्थिति में कैसे हम सुखपूर्वक अपनी वृद्धावस्था को बिताएं, यही हम आज इस कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं मित्रों। और ऐसा ही एक ग्रस्त था, बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का, बहुत गुस्सैल, बात बात में नाराज़ होने वाला। उसकी पत्नी समझाती कि इस उम्र में इतनी गुस्सा ठीक नहीं, लेकिन वो मानता ही नहीं था। ज़रा सी मिर्च तेज़ हो जाए तो थाली फेंक कर मारे, ज़रा सा नमक ज़्यादा हो जाए तो थाली फेंक दे। बड़ा गुस्सा। उसके इस व्यवहार से पूरा घर परेशान, पूरे घर में क्लेश, रोज़ रोज़ इसी बात का झगड़ा। घर के सब लोग कबीरपंथी थे, कबीर दास जी के अनुयायी और उनके सत्संगी थे। कबीर दास जी के सत्संग में जाते थे। किसी ने कहा कि इनको भी ले जाया करो सत्संग में, हो सकता है कि उनकी बात सुनकर या मानकर इनका व्यवहार बदल जाएगा। घर वालों ने कहा बात ठीक है। घर वालों के बात समझ आ गई। कहा इनको भी बाबा कबीर के पास ले चलते हैं, उनको संवाद बताएंगे, शायद कुछ हल निकल आएगा। रोज़ रोज़ की किचकिच से किसी तरह तो मुक्ति मिले, किसी तरह तो घर में क्लेश ख़त्म हो, शांति आए। सो एक दिन घर वाले इसी तरह मनाकर उस वृद्ध आदमी को भावार्थ कबीर दास जी के पास ले गए। दोस्तों, संत तो बिना बताए सब समझ लेते हैं। जब यह कबीर दास जी के पास पहुँचे तो उन्होंने समझ लिया कि ये लोग क्यों उनके पास आए हैं। कबीर दास जी ने देखते ही जान लिया कि घर में अशांति है, इसलिए घर में सुख चैन की तलाश में यह हमारे पास आए हैं। और उन्होंने यह भी जान लिया कि घर में अशांति का कारण क्या है। ये ग्रस्त परिवार जब पहुंचा तो दोपहर का वक्त था। सब पहुंचे और कबीर दास जी को प्रणाम किया और बैठ गए उनके सामने ही आसन पर। कबीर दास जी अपनी कुटिया में कुछ लिखवा रहे थे। कबीर दास जी की धर्मपत्नी का नाम था लोई। अचानक कबीर दास जी ने माता लोई से कहा कि लोई, दीपक जलाकर कर लाओ, तो मुझे कुछ ढूंढना है। कबीर दास जी ने जब दिया मंगाने का आदेश दिया तो ग्रस्त को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोपहर का वक्त है, अच्छी खासी धूप खिल रही है, ऐसे में दिया मंगाने का क्या औचित्य। अब वो ग्रस्त सोचे कि महात्मा या तो मूर्ख है या फिर पागल। भला सूरज की अच्छी खासी रोशनी है और यह दीपक मंगा रहा है, यह तो अजीब महात्मा है। ग्रस्त मन ही मन ऐसा सोच रहा था। तब तक माता लोई जलता हुआ दीपक लेकर हाजिर हो गई। उन्होंने चुपचाप दीपक दिया और अंदर चली गई। अब ग्रस्त सोचे कि इनकी पत्नी भी क्या खूब हैं। विचार करता है कि इसने तो ये भी नहीं पूछा कि पागल हो गए हों, दिन है, दोपहर का वक्त है, अच्छी खासी धूप खिल रही है, फिर दीपक क्यों मंगाया। वह बड़ा चक्कर में, ये मैं कहाँ आ गया पागलों की दृष्टि में। यह महात्मा तो सचमुच पागल है, यह महात्मा तो पागल है ही, सबसे बड़ी पागल और मूर्ख इसकी पत्नी है। ये पागल मेरे घर में शांति लाएंगे, ये मेरे घर के क्लेश खत्म करेंगे, ये मेरा बुढ़ापा ठीक करेंगे। उसके मन में सवाल ही सवाल बार बार, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जला फुका सा गुस्से में बैठा रहा। बाबा कबीर दास जी ने उसके मन की बात समझ ली कि यह गुस्से से तिल मिला रहा है और हमें पागल समझ रहा है। उन्होंने ये भी जान लिया कि गुस्सा इसे इसलिए आ रहा है कि लोई ने एक भी सवाल क्यों नहीं पूछा, इस बेवकूफ़ी के लिए हमसे लड़ी क्यों नहीं। बाबा कबीर समझ तो सब गए, लेकिन बेपरवाह होकर दीपक की रोशनी में लिखते रहे। उस गुस्सैल बुजुर्ग आदमी ने फुसफुसाते हुए अपनी पत्नी बच्चों से कहा कि ये पागल लाएगा हमारे जीवन में शांति। अब हद हो गई, चलो यहाँ से, मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रुक सकता, यहाँ से शीघ्र चलो, मुझे नहीं रुकना यहाँ, मुझे नहीं लेना ज्ञान इससे। फुसफुसाते हुए कबीर दास जी ने सुन लिया। बोले, क्या बात है भगत जी, कोई समस्या है क्या। बूढ़ा आदमी बनावटी हंसी हंसते हुए बोला, नहीं नहीं महाराज, कोई समस्या नहीं है, आपके दर्शन करने आए थे, सो हो गए, अब हम चलना चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। कबीर दास जी बोले, अरे भाई, तुम हमारे पास आए हो, हमारे अतिथि हो, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जा सकते हो। उन्होंने माता लोई को आवाज़ दी। माता लोई तुरंत आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कबीर दास जी ने कहा कि यह भक्त जी थोड़ा जल्दी में है, जाना चाहते हैं, जल्दी से 2 गिलास दूध लेकर आओ। ग्रस्त ने मना किया, अरे नहीं महाराज, हम घर से भोजन करके आए हैं, दूध की कोई आवश्यकता नहीं है।
लेकिन कबीर दास जी ने कहा कि आप हमारी कुटिया में पहली बार आए हैं, बिना आतिथ्य सत्कार के कैसे जा सकते हो। बूढ़ा आदमी चुप हो गया, बिना कुछ कहे बिना कुछ पूछे अंदर गई और 2 गिलास दूध लेकर हाजिर हो गई। बाबा कबीर जी ने 1 गिलास दूध उस बूढ़े आदमी को दिया और 1 गिलास स्वयं ले लिया। अब जैसे ही उस ग्रस्त बूढ़े आदमी ने दूध में घूंट मारा, दूध इतना नमकीन और कड़वा जहर कि उसका उल्टी करने का मन हुआ। दूध में नमक ही नमक। उसका मन हुआ कि दूध को फेंककर मारूं इस महात्मा के सिर में। उसका तो रोज़ का यही काम था। कभी मिर्च ज़्यादा दिखे तो फेंक दी थाली, कभी नमक ज़्यादा हुआ तो फेंक दी थाली। अब उसने कबीर दास जी को गुस्से से देखा। कबीर दास जी तो बड़े सहज भाव से दूध पी रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसे कोई भाव नहीं। उसका तन जल गया। कहा कुछ नहीं, मन ही मन कहा कि आज यह बालक मुझे निवाला है, यह संत है, यह तो सचमुच कोई पागल इंसान है। हद हो गई। गिलास एक और रख दिया और बाबा कबीर जी से बोला, महाराज अब आज्ञा मिले, हम चलते हैं। कबीर दास जी ने कहा, शायद तुम कोई समस्या लेकर आए थे। तुमने अपने आने का कारण तो बताया ही नहीं है। ऐसे कैसे जा सकते हो? कोई समस्या हो तो बताओ, शायद हम कोई हल निकाल सकें। बूढ़ा आदमी बोला, अरे महाराज छोड़िए, आप क्या ही हल निकालेंगे। आए तो हम समस्या ही लेकर थे, लेकिन अब जा रहे हैं। हमने सब देख लिया, तुम्हारे बस की बात नहीं है। कबीर दास जी ने कहा, अरे जब समस्या लेकर आए थे तो बताने में क्या हर्ज। आखिर बताओ तो समस्या क्या थी, हो सकता है कुछ समाधान निकल आए। वृद्ध ने कहा कि चलो पूछते हो तो बता देता हूँ। वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास कोई हल होगा मेरी समस्या का। जब कबीर दास जी ने बार बार पूछा तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि सुनो, मेरे घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता। सब मुझे ही अदृष्टि से देखते हैं। कोई मेरा कहना नहीं मानता। सब अपनी अपनी में रहते हैं। मेरे घर में बड़ी क्लेश और अशांति है। मैं अपने घर में शांति और समृद्धि चाहता हूँ, इसलिए आपके पास आया था। लेकिन आपकी मूर्खता देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आपके पास मेरी समस्या का कोई हल नहीं हो सकता। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे हमारे घर में चैनल को शांति सब्सक्राइब लाने करें। के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। कबीर दास जी मुस्कुराए और बोले, हम जानते हैं तुम्हारे घर में अशांति और क्लेश रहने का क्या कारण है, और हमने तुम्हें हल भी बता दिया है, लेकिन शायद अभी तुम समझ नहीं पाए। जब कबीर दास जी ने ऐसा कहा तो बुजुर्ग आदमी बोले, वाह, कमाल की बात है, आपने हल भी बता दिया। लेकिन जब से हम आए हैं तब से आपने तो एक शब्द तक नहीं कहा, पर कैसे बता दिया। महाराज कबीर दास जी ने कहा, सुनो, याद करो जब तुम आए थे, मैं तुम्हारे सामने ही अपनी पत्नी से जलता हुआ दीपक मंगाया था। मंगाया था कि नहीं? उसने कहा, मंगाया था। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हमारी पत्नी ने तुरंत हमारी आज्ञा का पालन किया और बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे हमारी आज्ञा का पालन करते हुए जलता हुआ दीपक लेकर आईं। उन्होंने यह तक नहीं पूछा कि दोपहर है, ऐसे में दीपक की क्या ज़रूरत है। उन्होंने वही किया जो हमने कहा। कोई सवाल तो नहीं किया, कोई प्रतिकार तो नहीं किया। वृद्ध आदमी बोला, हाँ, इसी का तो मुझे ताज्जुब है। कबीर दास जी ने आगे कहा, उसके बाद फिर हमने दूध मंगाया। हम जानते हैं हमारी पत्नी ने शक्कर के स्थान पर दूध में बहुत सारा नमक डाल दिया था। दूध बहुत कड़वा था, इतना कड़वा कि तुमसे पिया नहीं गया, और आपने देखा हम उसी कड़वे दूध को चुपचाप पी गए। पता है क्यों? क्योंकि जब हमारी पत्नी ने हमसे दीपक के बारे में कुछ नहीं पूछा तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं बनता। कोई सवाल जवाब नहीं किया तो हम भी कैसे कोई सवाल जवाब कर सकते थे। दीपक लाना हमारी आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म समझा, तो हम कैसे पूछ सकते थे कि दूध कड़वा क्यों है। हमने भी अपना धर्म समझा और दूध पी लिया। जिस तरह उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, उसी तरह हमने भी कोई प्रतिकार नहीं किया। इससे क्या समझें? इससे यह सिद्ध होता है कि पति और पत्नी दोनों को सामंजस्य स्थापित कर एक दूसरे की बात माननी चाहिए, एक दूसरे की बात का सम्मान रखना चाहिए, परस्पर प्रेम और विश्वास से रहना चाहिए। मुझे पता है ऐसा तुम नहीं करते हो। बाबा कबीर ने कहा का ध्यान रखो, गलती सबसे हो ऐसे ही जाती है। ज्ञानवर्धक वीडियो देखने आज के लिए गलती हमारे से चैनल को दूध में सब्सक्राइब शक्कर करें। के स्थान पर नमक पड़ गया तो हमने स्वीकार किया, चुपचाप बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे पी लिया। तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है। तुम दो चीज़ों से बहुत परेशान हो और उसी के कारण घर में अशांति है, क्लेश है। बाबा कबीर साहब जी कहते हैं
कि बुढ़ापे में जो इन दो चीज़ों को त्याग देता है वहीं सुखी रहता है। बाबा कबीर ने बताया कि ये दो चीज़ें हैं, स्वाद और गाली। बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए ज़रूरी है कि हम स्वाद और गाली को छोड़ दें तो घर में शांति रहेगी, बुढ़ापा सुख से कटेगा। हमें समझना चाहिए कि घर में जो महिला भोजन बनाती है कितने भाव से और मन से और परिश्रम से भोजन पकाती हैं। गर्मी हो, जाड़ा हो, जो भी परिस्थिति हो, उस समय पर बड़े भाव से भोजन पकाती हैं, हमें खिलाती हैं। कहते हैं कि राग रसोई बागड़ी कभी कभी बन जाए, कभी गलती से हो सकता है कि नमक ज़्यादा हो जाए, मिर्च ज़्यादा पड़ जाए, तो क्या हमें उस भोजन को, उस अन्न को फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि जिस स्त्री ने, तुम्हारी पत्नी ने या तुम्हारी पुत्रवधू ने इतने परिश्रम और भाव से भोजन बनाया है, तो हमारा धर्म है उसको स्वीकार करें। और गलती से नमक मिर्ची ज़्यादा हो गई हो तो भी कोई बात नहीं, हमें उसकी प्रशंसा करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरे दिन वो और मन से, भाव से भोजन बनाएगी। और यदि हम ऐसे में थाली दीवार में फेंक कर मारते हैं तो सोचो उसके दिल पर क्या बीतेगी। क्या उसके मन में तुम्हारे लिए कोई सम्मान बचेगा? हरगिज़ नहीं। यह उस स्त्री का और अन्न का, दोनों का ऐसे अपमान ही है। ज्ञानवर्धक वीडियो देखने हमें के लिए यह हमारे अपमान चैनल को कदापि नहीं सब्सक्राइब करें। करना चाहिए। जहाँ भोजन और स्त्री का अपमान होता है, उस घर से लक्ष्मी, शांति, समृद्धि पलायन कर जाती है। अतः भूल कर भी ऐसा नहीं ऐसे ही करना ज्ञानवर्धक चाहिए। वीडियो देखने के लिए भावार्थ हमारे कबीर चैनल को कहते हैं सब्सक्राइब कि करें। इसलिए दो चीज़ें, स्वाद और गाली, हमें त्याग देनी चाहिए। जैसा भी मिले भगवान का भोग समझकर ग्रहण करना चाहिए, तो बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा। स्वाद और गाली दोनों ही बुढ़ापे में दुखदाई है। अब उस गृहस्थ को पूरी बात समझ आई कि मेरे घर में अशांति क्यों बनी हुई है। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और कबीर जी से क्षमा मांगी। कहा कि मैंने अबोधवश पता नहीं क्या क्या सोचा आपके बारे में। मैंने जो अनुचित वचन कहे हैं, आप मुझे उदारता और विशालता दिखाते हुए क्षमा करने की कृपा करें। आज से मैं हर ऐसा नहीं करूँगा। कबीर जी ने उसको क्षमा कर दिया और कहा कि आज संकल्प लो कि स्वाद और गाली को यहीं छोड़ कर जाओगे। बाबा कबीर जी आगे बोले, सुनो, यदि बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हो तो इन दो चीज़ों का त्याग करो। और मैं अब तुम्हें जिन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, इन तीन चीज़ों को हमेशा अपने साथ रखो, तो बुढ़ापे में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। वृद्ध ने कहा कि मैं आज से ही स्वाद और गाली का त्याग करता हूँ, लेकिन वो तीन चीज़ कौन सी है महाराज, जो मुझे साथ रखनी चाहिए? कृपया बताने की कृपा करें। कबीर जी ने कहा कि जिनका जीवन अनुशासित होता है, सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक ज़रूर देती है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वह अपने कार्य और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखें। बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है जहाँ हर व्यक्ति सुख और आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है। इस पड़ाव में खुशियाँ पाने के लिए व्यक्ति को बुढ़ापे तक किन चीज़ों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, धन का सदुपयोग। धन ऐसी चीज़ है जो अपने और पराये के बीच का फ़र्क समझा देती है। जब तक आपके पास पैसा है, रिश्ते नाते सब जगह आपकी पूछ परख होगी, लेकिन जब धन का अभाव होता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। यह दुख तो अब और बढ़ जाता है जब व्यक्ति ढलती उम्र में हो। इसलिए कहते हैं कि धन का सदा सदुपयोग करें। पैसों की बचत करेंगे तो बुढ़ापे में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही ध्यान रखो, संपूर्ण धन पर कुंडली मारकर बैठ जाना भी बुढ़ापे में दुखदाई हो सकता है। दूसरी बात है अनुशासन। अनुशासन और अभ्यास से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। जो लोग अपना हर काम समय पर करते हैं, अपनी दिनचर्या को अनुशासित ढंग से जीते हैं, उन्हें कभी किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता। वह अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। शुरुआत से ही व्यक्ति को अपने काम को सही समय और सही तरीके से करने की आदत हो तो उसे बुढ़ापे में तकलीफ़ नहीं सहनी पड़ती। समय पर और ऋतु के अनुसार खान पान, तय समय पर सोना जागना, व्यायाम व हर कार्य ऐसे ही निश्चित समय ज्ञानवर्धक पर वीडियो करना देखने के चाहिए, लिए हमारे चैनल जो को अच्छी सब्सक्राइब करें। सेहत के लिए बहुत ज़रूरी